And thanks a lot, Honorable Minister, for your kind and wonderful address. I'm sure the audience had an enlightening experience. Now we welcome our next speaker, Shri Advait Gannayak ji on the dais. He is the Director General, National Gallery for Modern Art, Ministry of Culture, Government of India. A postgraduate in Sculpture Slade School in Fine Arts, London, MFA in Sculpture College of Art, and has also been the director of KIIT School of Fine Art, Orissa. He has received several prestigious awards: Scottish International Sculpture Award in 1996, National Award for Sculpture by National Lalit Kala Academy, State Award from Orissa Lalit Kala Academy. His exquisite works are showcased in National Police. Fine, fine. No, let the audience know that how great you are. Let me complete. Okay, fine. Please welcome Mr. Gannayak ji. सबको प्रणाम, स्टेज को भूमिस्थ प्रणाम, आदरणीय मंत्री जी मीनाक्षी लेखी जी। शुरुआत से जैसे शुरू किए कि सारी सब चीज़ को लेके हम चलना है, और हमारा अभी मॉरिशस से भी बात हो रहा था किस तरीके की हम कंट्री का साथ भी रिलेशन। चल, मैं ओडिशा से हूँ। जो श्रीलंका का बात हो रहा था, मेरा नाम जैसे गणनायक है, वहाँ श्रीलंका जाएंगे बंदर नायक, सेना नायक, सारी टाइटल भी ऐसा है। हम लोग जाके वहाँ सारे स्कल्पचर बनाए थे। तो पूरा ईस्ट एशिया में काफ़ी ओडिशा का जो आर्टिस्ट है, कारीगर, जो क्राफ्ट जिसको बोलते हैं, ये लोग हर जगह में जाके काम किए थे। एक्चुअली मैं जब कोणार्क का बात अभी ओडिशा से मैं शुरू करता हूँ, जो सॉफ्ट पावर का बात अभी हम कर रहे हैं, कि ताजमहल का भी बात करते हैं। छोटा सा एक मॉन्यूमेंट पूरा सिटी को चलाता है। आप ताजमहल देखेंगे, उसका आसपास पूरा सिटी चलता है सिर्फ एक ताजमहल के लिए, और कुछ नहीं है। लेकिन कैसे तो चलता है सब कुछ सिस्टम। तो अंदर से जो एनर्जी, एक कोणार्क भी अभी देखेंगे कि पूरी कहाँ भी जो बड़े मॉन्यूमेंट हमारा बनता था, वो अलग तरीका से बनता था। वो उसको आप देखेंगे ना, इसमें जो छोटे छोटे बात हम करते हैं उसको मैं क्राफ्ट लेवल में हम चले जाते हैं। मैं क्राफ्ट बोलना अच्छा नहीं लगता है। ये सारी इंडिजिनस आर्ट है। ये हमारी, उसको हम जातिवाद करके अलग कर दिए, क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट होता है उसका सिग्नेचर काउंट करता है, उसका करोड़ रुपया में सेल होता है। लेकिन गांव में जो कारीगर होता है, कि जो गॉन पेंटिंग करता है, कि पटा पेंटिंग करता है, वो भी कंटेम्प्रेरी स्टाइल में काम करता है। लेकिन उसको हम मानते नहीं, बोलते ये क्राफ्ट है। इसमें ठीक है, अरे कितना दिन काम किया? 2 दिन काम किया, अच्छा ठीक है। कितना मटेरियल? 200 रुपया, अच्छा ठीक है, 1000 रुपया होगा, ठीक है। मतलब इस तरह का हम ट्रीटमेंट करते हैं क्राफ्ट का साथ। क्राफ्ट बोल के उसका नाम भी क्राफ्ट देते हैं, और ट्रीटमेंट भी ऐसे करते हैं कि जैसे कि ये इंडिया का नहीं है, ये बाहर का लोग हमको बताए ये क्राफ्ट है, ये आर्ट है। लेकिन हमारी जो आप अजंता एलोरा का बात सुनेंगे, क्या कंटेम्प्रेरी आर्ट है, इस टाइम आप सोच भी नहीं सकते। बनाना तो भूल जाइए, जिसने इमेजिन किया, द वे ऑफ इमेजिनियरिंग इतना वास्ट है। अभी तो बोल रहे एलियन आके बनाया, हमने बनाया नहीं। डिस्कवरी चैनल में कभी कभी चर्चा भी होता है, मैंने देखा है कि जो अजंता एलोरा इतना इजी नहीं जो कैलाश टेम्पल बना। अरे कैसे वो सोचा है भाई, कहाँ से शुरू करेगा पत्थर? एक ही चट्टान में पूरा मंदिर बनाना, भाई कैसे उसका मन में आया, कैसे वो सोचा है भाई, किस तरीका उनका दिमाग था। वो जो कोणार्क का भी बात मैं कर रहा हूँ, वहां पर आप देखिए साइंस मर्ज हो रहे हैं, लिटरेचर मर्ज हो रहे हैं। वहां टाइम आपको पता चलेगा। कोणार्क व्हील जब देखेंगे ना, वहां आपको टाइम भी पता चल रहा था। वहां एक मैग्नेट फील्ड क्रिएट किए थे। तो हमारे जो आर्ट सिर्फ आर्टिस्ट ही काम नहीं कर रहा था, सोसाइटी में सब मिलके उसको तैयार कर रहे थे और एक मोन्यूमेंट का रूप देते थे। लेकिन अभी मोन्यूमेंट दुर्भाग्यवश सारे कुछ खराब हो रहे हैं, कि उसको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए छोटे छोटे जगह में, कोई गांव से आया, कोई छोटे एरिया से भी, ओडिशा में मैंने देखा है भुवनेश्वर में 1000 टेम्पल है। तो वहां पर जहां भी देखेंगे टेम्पल है टेम्पल। हमारे जो म्यूजियम कल्चर हमारे कंट्री में नहीं है। हम तो जहां भी जाएंगे म्यूजियम देखेंगे। तो दूसरे कंट्री में ये सारी कुछ नहीं था। अब देखिए अमेरिका क्या 400 साल है ना, कितना दिन है, 4 साल में क्या म्यूजियम बनाए, हजारों म्यूजियम बनाए, और कहाँ से लेके बनाए, किस तरह का बनाए। लेकिन हमारे पास सब कुछ है।
हम इसको इस तरीका नजरिया में देखते हैं कि वो क्राफ्ट नजरिया में देखते हैं। सबसे दुख की बात वही है, मैं जब से भी मिनिस्ट्री में ज्वाइन किया था तब से भी हैमरिंग कर रहा हूं, कभी मैं दोनों को चाहता हूं शादी करा प्यार कराने के लिए, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट और ट्रेडिशनल आर्टिस्ट। मैं कलाकुंभ बनाया था, करीब हजारों आर्टिस्ट साथ में काम किए, वहाँ ट्रेडिशनल आर्टिस्ट, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, ट्राइबल आर्टिस्ट सब लोग आए और साथ मिलके खाए, साथ मिलके गाना गाए, साथ मिलके डांस किए, साथ मिलके पेंटिंग किए। क्या आना, एक बार बैठो ना साथ में, आप वो जो जातिवाद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अभी इस तरीका हम जो पत्थर में भी काम करते हैं ना, शुरू शुरू में बहुत झगड़ा होता है, टेंशन होता है, ब्लीडिंग होता है, हैमरिंग होता है, कुछ टाइम के बाद कंप्रोमाइज करते हैं, उसका स्किन इतना सॉफ्ट हो जाता है कि आपका स्किन का साथ मर्ज हो जाता है, फिर दोस्ती शुरू होता है। जब दोस्ती हो जाता है ना, फिर आपके लिए वो मेटेरियल नहीं रहता है, वो पत्थर आपको बताता है इसका अंदर क्या होगा। तो एक जो हमारा बिलीव है ना, बहुत पावरफुल बिलीव है। हम लोग बिलीव करते हैं पत्थर के अंदर कुछ भी चीज हम रखते हैं वो सुप्रीम पावर तक पहुंचा देता है, वो क्वालिटी उसका ऊपर है। हम उसको मांझना करते हैं, घी में, दूध में, क्या क्या आप सिबलिंग जाएंगे कहाँ भी, हम उसको मांझना करते हैं। मांझना मतलब एनर्जी ट्रांसफर करते हैं उसके अंदर, और वो एनर्जी फिर सुप्रीम पावर तक पहुंचता है। ये एक जो मंदिर भी जाते हैं ना, सामने एक बहुत बड़ा गेट होगा, आप ऐसे देखते हैं ना थोड़ा डर जाता है, अरे क्या इतना बड़ा है। आगे जाएंगे सभा मंडप, फिर और आगे जाएंगे नाट्य मंडप, लास्ट में गर्भगृह होता है। क्योंकि आप जब प्रोसेस में जा रहे हैं ना, जब देखते हैं ना, आप धीरे धीरे फिल्टर होते हैं और आपको टाइम मिलता है कि मेन स्टैचू का साथ आप डायलॉग कर सकते हैं। ये प्रोसेस ही हमारा आर्ट है, हम कभी सोचे नहीं है उसका यूज वाले आर्ट का, कभी सोचे नहीं है। मैं भी एनजीएम में काम करता था, जो इंडिया गेट में शाम को हजारों हजारों लोग आते हैं, मैंने काफी भी बाजा बजाया, ये क्या सब कुछ क्या, हम आ जाओ भाई देखो, आटा बनाया, बाजा बजा के बोला, लेकिन वो पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि पब्लिक का आर्ट अलग है, हम जो कंटेम्प्रेरी आर्ट अलग है, उसका साथ कनेक्शन नहीं होता है। वो कनेक्शन बहुत जरूरी है, और उसका हमेशा हम एक्सचेंज वैल्यू का बात करते हैं, कितना में सेल हुआ, करोड़ों रुपया में सेल हुआ, लेकिन उसका यूज वैल्यू कभी हम सोचते नहीं है। क्योंकि अभी भी हम जो बातचीत कर रहे हैं, जब हमको बातचीत करना भी नहीं आता था तो हम पत्थर पे थोड़ा लिख के जाते थे कि हम यहाँ शिकार करने के लिए जा रहे हैं। ये जो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, पोट्री हो, कुछ भी चीज है ना, ये हमारा इतिहास है। आज भी जो कर रहे हैं ना, हजारों साल का बाद, ये इतिहास है। लेकिन उसी एंगल में हम सोचते नहीं है, क्योंकि उस टाइम 12-13 सेंचुरी का बाद हम लोग बहुत पीछे चले गए। मेरे ख्याल से जो मोन्यूमेंट बना 16 सेंचुरी में ताजमहल का बाद, इस तरह का बढ़िया मोन्यूमेंट भी हम नहीं बना पाए जो कि हम विश्व धरोहर में दिखा सकते। सब जो मिल जाते हैं ना, एक सुंदर रूप तैयार होता है। और उसमें मेरे को भी लगता है आर्टिस्ट वही कर सकता, आर्टिस्ट सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता, जो एटमॉस्फेयर कोई भी कॉन्सेप्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट लेकर आए, वो रिजल्ट लेके पार होता था। वो आर्टिस्ट का, जब आप सोचिए इंडिपेंडेंस से पहले आप देखिए, वहां पर गुरुजी शांति निकेतन बना रहे हैं, वहां पर नंदलाल बोस, श्री अरविंदो, विवेकानंद, और ये लोग सारे बैठ के बात कर रहे हैं कि हमारी चीज को रिवाइव कैसे करेंगे, क्योंकि हम विदेशी कलर यूज नहीं करेंगे। क्या स्वाभिमान था आर्टिस्ट का। वो अवनींद्रनाथ टैगोर भारत माता बना रहे हैं, बंकिम चटर्जी वंदे मातरम लिख रहे हैं, एक एटमॉस्फेयर वो चेंज कर रहे थे। सब इसमें पार्ट हो। मेरे को अभी भी याद है, मैं जब गांव जाता था, जो लड़की का हमारा गांव में शादी होता था ना, पूरा गांव का शादी होता था। वहां पर कोई भी आर्टिस्ट, कोई पत्थर में, कोई मिट्टी में, कोई कपड़ा बनाता है, उसको पता है कौन सा कलर में कपड़ा में बनाऊं तो उसका शादी में लगेगा। कहां तक हम सोचते थे। अब इवेंट मैनेजमेंट गांव तक भी पहुंच गया, वो सिस्टम भी खत्म हो गया। शहर में का स्थिति ये है। अभी प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया बनाए, कितना अच्छा बनाए, आप लोग प्राइज लेकर आए ना। तो इस तरह का मेरे को लगता है कि आर्ट इंडिया होना चाहिए, वो छोटे छोटे जगह से शुरू होना चाहिए। अभी क्या हो रहे, हम बड़े बड़े शहर में बैठ के प्लान करते हैं और उसको गांव को भेजते हैं, वो लोग उल्टी करते हैं, डाइजेशन नहीं होता है। तो इसलिए छोटे छोटे चीज से हम शुरू करते हैं। अभी गांधी जी का बात भी मैं पढ़ रहा था, गांधी जी नंदलाल बोस को बता रहे हैं, आपको झाड़ू लगाना आता है? झाड़ू लगाते हैं तो कर्व में लगाते हैं ना स्ट्रेट में लगाते हैं, और पहले झाड़ के आगे लेते हैं ना बाद में झाड़ते हैं। इतनी छोटी छोटी बात कैसे आर्टिस्ट का साथ डायलॉग हो रहा था,
किस तरह का स्थिति था और देश में किस तरह का सोच था कि, क्योंकि देखिए सरकार तो ऐसे चलता है, ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिशियन हो, सरकार चलता है, लेकिन सोसाइटी को आर्टिस्ट चलाता है। धन्यवाद। Thank you so much, Mr. Garnaik, for such a beautiful, sensitive approach. And thank you for sharing your ongoing journey and giving wonderful suggestions. To take the discussion further, we have Ms. Meera Ravi.